दोस्तों नमस्कार, मैं SBA राकेश सिंह अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पहले पार्ट में मैंने दिखाया कि आप LIC में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे बिना पूंजी के आप अमीर बन सकते हैं, ये मैंने पहले पार्ट में दिखाया। अब मैं इस पार्ट में जो सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरह से पहुँच सकते हैं। LIC में आपका स्कोप कैसे है, कितना अर्निंग कर सकते हैं और अपने सपनों को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट, कैरियर के रूप में जीवन बीमा एजेंसी। LIC में जो भी अर्निंग होती है, जो भी हम पॉलिसी करते हैं, उसका कमीशन मिलता है और कमीशन का जो रेट होता है वो प्रीमियम पहली साल का जमा होता है, उसका 35% पहली साल का कमीशन होता है। और रेकरिंग के रूप में जो कमीशन मिलता है, रिन्यूअल कमीशन जिसको बोलते हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वो 7.5% होता है और उसके बाद 5% पूरे जीवन भर जब तक पॉलिसी चलती है तब तक 5% का कमीशन मिलता रहता है। ये है टोटल कमीशन पाने का क्राइटेरिया और ये किस तरह से ग्रो करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक कल्पना किया कि 10,000 रुपया महीने का की पॉलिसी करने वाला, अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं जो 10,000 रुपये महीने की सेविंग कर सकता हो, ऐसा व्यक्ति जो हर महीने 10,000 रुपया प्रीमियम भर सकता हो, चाहे उसके लिए हम एक व्यक्ति पकड़ें, चाहे अगर एक व्यक्ति पकड़ेंगे तो वो व्यक्ति 10,000 रुपया महीना जमा करने वाला हो, यानी 1,20,000 रुपया साल का जो है उसकी सेविंग हो, या ऐसा जो है हम दो व्यक्ति पकड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर हम दो व्यक्ति पकड़ते हैं तो 5,000 रुपया पड़ेगा, यानी 5,000 रुपया जो है हर महीने की सेविंग करने वाला कोई व्यक्ति हो। और अगर हम 5 व्यक्ति पकड़ते हैं तो हमको जो है 2,000 रुपए की सेविंग करने वाला व्यक्ति पकड़ना पड़ेगा, यानी ऐसा व्यक्ति जो 2,000 की सेविंग हर महीने कर लेता हो, ऐसा 5 व्यक्ति खोजना। अगर हम महीने में केवल 5 लोगों को ऐसे खोज लें, हर महीने 5 लोगों को ऐसे खोज लें जो हर महीने जो है केवल जो है 2,000 रुपए की सेविंग कर सकते हैं, तो ऐसा जो है करने के बाद हमको क्या कमीशन मिलेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमने जो है मान लीजिए कि 10,000 रुपए की सेविंग करने वाला किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया, या हमने जो है 5-5 हजार की महीने की सेविंग करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया, तो ऐसे 2 लोगों को, या हमने जो है 4 लोगों को पकड़ लिया जो 2-2 हजार रुपए की महीने की बचत कर सकते हैं, या फिर 5 लोगों को पकड़ा जो 2-2 हजार की सेविंग करते हैं। 2,000 की सेविंग करने वाला व्यक्ति, आजकल हर कोई व्यक्ति जो है ऐसा है कि जो 10-20 हजार 25 हजार रुपये महीने की अर्निंग कर रहा है, कमा रहा है, छोटा मोटा व्यवसाय है या छोटी मोटी नौकरी, वो भी आदमी जो है 2,000 रुपये महीने की बचत करने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी भविष्य की जरूरतें बिना सेविंग की पूरी नहीं हो पाएंगी। तो 2,000 की सेविंग करने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। ऐसा हमको एक महीने में अगर हम 5 लोगों को पकड़ लेंगे तो हमारा 10,000 रुपये महीने की सेविंग वाला जो है टारगेट ये पूरा हो जाएगा। अब अगर हमने ऐसा पकड़ लिया तो उसका मैं आपको ये दिखाता हूँ कि 5 साल अगर हम इसी तरह से इसी फार्मूले पे काम करें तो LIC में कितनी अर्निंग हो जाएगी। 10,000 रुपया बचत करने वाला एक व्यक्ति, या 2,000 रुपया बचत करने वाला 5 व्यक्ति, 2,500 व्यक्ति बचत करने वाला 4 व्यक्ति। तो इसको देखते हैं, अगर हमने 10,000 रुपया डिपॉजिट कराया तो 35% जो है कमीशन मैंने आपको बताया। इसका मतलब है कि 10,000 रुपए की बचत करने पे 3,500 रुपए का कमीशन मिलेगा एजेंट को। अब अगले महीने पे, क्योंकि उसने महीने के मोड पे कर रखा है, तो पहले महीने पे जो है नए महीने में 10,000 फिर से सेव करेगा और पिछले महीने में जो उसने 10,000 जमा करवाया था उसका रिन्यूअल जमा होगा, तो उसमें भी जो है जो पिछले महीने उसने जमा करवाया है 10,000 रुपया, यानी टोटल हो गया 20,000 रुपया वो। लेकिन पूरे साल भर जो जमा होगा, पूरे साल भर के प्रीमियम पे 35% मिलेगा, यानी अगले महीने जो है 10,000 पिछले महीने का और 10,000 करंट महीने का, ये हो गया 20,000।
अब 20,000 का 35% उसको कमीशन मिलेगा तो अगले महीने उसकी अर्निंग हो जाएगी 7,000 रुपया। इसी तरह से तीसरे महीने में, जब वो तीसरे महीने में आएगा तो तीसरे महीने में तीसरे महीने का उस महीने वो नया व्यवसाय करेगा जिसमें 10,000 रुपया ले आएगा। उसके पहले वाले महीने का 10,000 का रिन्यूअल आएगा और उसके पहले वाले महीने का 10,000 फिर रिन्यूअल आएगा, तो टोटल 30,000 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो इसका 35% हो जाएगा 10,500। इसी तरह से हर महीने वो जब करते चलेगा बिना किसी ग्रोथ के, मैं ये नहीं कहता कि ग्रोथ दे, केवल यही इतना वो अपना फार्मूला बना ले कि मुझको हर महीने 10,000 रुपया महीने की बचत करने वाले व्यक्ति पकड़ने हैं। वो चाहे 1 से काम बने, चाहे 2 से काम बने, चाहे 3 से काम बने, चाहे 4 से बने, चाहे 5 से बने, चाहे 10 से बने। अगर 10 पकड़ते हैं तो 1,000 रुपये महीने की सेविंग करने वाला, लेकिन हमको 10,000 रुपया डिपॉजिट करवाना है महीने के उस पे, तो हमारा जो कमीशन है इस हिसाब से ग्रो करेगा। 6 महीना बीतते बीतते जो उस व्यक्ति की अर्निंग है 21,000 रुपये महीने की हो जाएगी। 7 महीना बीतते बीतते 24,500 हो जाएगा। 8 महीना बीतते बीतते 28 हो जाएगा। 9 महीना बीते बीतते 31,500 हो जाएगा। इसी तरह से 1 साल बीतते बीतते उस आदमी की जो अर्निंग है कमीशन के माध्यम से 42,000 रुपये हो जाएगी। अब जो पहले महीने में उसने 10,000 रुपया जमा कराया था, वो नेक्स्ट ईयर जब जाएगा तो वो रिन्यूअल कमीशन उसमें मिलेगा, वो 7.5% के हिसाब से मिलेगा। अब देखिए जब 13वें महीने से वो जमा करेगा तो नए का 10,000 और पुराना जो था वो तो कितना हुआ, 42,750 रुपया हुआ। अब इसमें जो है, अब यहाँ पे जो है 7.5% कमीशन मिलने लगा है रिन्यूअल का, और अगले महीने फिर वो इसी तरह से क्रम में चलेगा तो 14वें महीने में हो जाएगा उसका 44,250 रुपया। 15वें, 16वें, 17वें हर महीने वो केवल 10,000 जमा करता जा रहा है, और चूंकि रिन्यूअल पीछे वाला पैसा आता जा रहा है तो 24 महीना यानी 2 साल बीतते बीतते उस व्यक्ति की जो अर्निंग होगी वो हो जाएगी 1,05,000 रुपया। यानी 2 साल में ही उसकी अर्निंग, केवल उसने सिंपल एक फार्मूला पकड़ा है कि वो 10,000 रुपया महीना का जमा कर सकने वाले लोगों को पकड़ेगा। वो चाहे 10,000 वाला 1 मिले, चाहे 2,000 वाले 5 मिले, इससे नहीं फर्क पड़ता। वो केवल 10,000 रुपया का अगर बना लिया, हमको 10,000 रुपया जमा करवाना है महीने की बचत में, तो जो है 2 साल बीतते बीतते 1,05,000 उसकी इनकम हो गई। अब तीसरे साल में आएगा 25 महीना, 26 महीना, यानी जब 36 महीना बीतेगा, यानी जब 3 साल बीतेगा तो उसकी इनकम इसी तरह से ग्रो करते करते 1,59,000 हो जाएगी। और जब 4 साल बीतेगा यानी 48 महीने बाद उस आदमी की इनकम बिना किसी ग्रोथ के 1,98,000 हो जाएगी। और 5 साल बीतते बीतते, केवल 5 साल का छोटा सा टेनर उसने काम किया और उसकी इनकम हो गई 2,37,000 रुपया। तो यानी केवल बहुत छोटा सा उसने लक्ष्य रखा था कि केवल 10,000 रुपये महीने का हम सेविंग कराएंगे, 10,000 रुपया महीना बचत करने वाले लोगों को हमको पकड़ना है। तो एक आदमी से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 पकड़ेंगे 5,000 सेविंग करने वाले, नहीं तो हम 3 पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे जो 2,500 कर दें, नहीं तो 5 पकड़ेंगे, इससे नहीं फर्क पड़ता कितने पकड़ेंगे, हमको 10,000 रुपए की सेविंग करना है। मैं केवल इसी फंडे पे चला कि हमको 10,000 रुपया जमा करवाना है। 10,000 में जमा करवाता गया बिना किसी ग्रोथ के, मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, मैंने कोई ग्रोथ नहीं दिया। हर जगह तो ग्रोथ देना पड़ता, मैंने बिना ग्रोथ दिए जो अर्निंग मैंने जो है 3,500 रुपए से शुरू की थी पहले महीने में, केवल 5 साल बीतते बीतते 60 महीना बीतते बीतते वो मेरी इनकम हो गई महीने की 2,37,000 रुपया प्रति माह। तो ये है LIC की पावर। मैंने आपको दिखाया कि कितना तेजी से ग्रो करता है आदमी, किस हिसाब से केवल 5 साल बीतते बीतते एक बिल्कुल सीधा सा फंडा हमने अपना लिया तो जो है कितनी ज्यादा इनकम हो जाती है। अब एक और मैं उदाहरण आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई आदमी ये डिसाइड कर ले कि मैं केवल 1,00,000 रुपया साल का प्रीमियम जमा कराऊंगा।
साल में हर उसमें 1 लाख रुपया ईयरली प्रीमियम जो है वो मैं जमा कराऊंगा, जो 20 वर्षीय पॉलिसी में अभिकर्ता को प्राप्त होने वाला। एक एग्जाम्पल, 1 लाख रुपया वार्षिक प्रीमियम देने पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना उस आदमी को पूरे लाइफ, अगर उसने 20 साल की पॉलिसी ले रखी है तो कितना उस आदमी को कमीशन मिलेगा। एक इसका उदाहरण देखिए। पहले महीने अगर वो मान लीजिए 1 लाख रुपया जमा कराया वो, और वो 20 साल की पॉलिसी हुई, तो पहले साल जो है 35% कमीशन मिलता है, क्योंकि 25% कमीशन और उस कमीशन का 40% बोनस, तो 35% हुआ। तो पहले साल में 35% के हिसाब से 35,000 रुपया हुआ। 1 लाख का प्रीमियम एक आदमी का मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगले साल जब वही आदमी फिर प्रीमियम जमा करेगा, अपना रिन्यूअल प्रीमियम जमा करेगा, तो इस बार एजेंट को 7.5% मिलेगा, यानी 7,500 रुपया हो गया। यानी जो 35,000 रुपया था, अब इस साल उसको जो है कितना हो गया, 7,500 हो गया। 35 इस कमीशन टोटल पॉलिसी में अब तक 42,500 मिल चुका है एक ही पॉलिसी में। तीसरे साल फिर 1 लाख वो जब अपना रिन्यूअल जमा करेगा तो फिर 7.5% मिलेगा, तो 7,500 रुपया और मिल जाएगा, यानी 50,000 रुपया। 3 साल में ही वो आदमी 50,000 रुपया पा लिया 1 लाख प्रीमियम, यानी जितना उस आदमी ने प्रीमियम भरा था उसका 50% केवल 3 साल के प्रीमियम जमा करने पे उसको मिल गया। अब बचे हैं 17 साल के प्रीमियम। 17 साल जब वो 1-1 लाख रुपया जमा करेगा तो उसको जो है 5% के हिसाब से, यानी 5,000 रुपया हर साल के हिसाब से 17 बचे 85,000 रुपया मिला। यानी अगर आप जोड़िएगा तो 1 लाख रुपया कोई आदमी अगर 20 साल के लिए जमा कर रहा है, प्रीमियम पॉलिसी ले रहा है, 1 लाख रुपया वो भरेगा, लेकिन LIC एजेंट को मिलेगा 1,35,000 रुपया टोटल। तो ये है LIC की पावर। एक और एग्जांपल से समझिए, यदि कोई अभिकर्ता हर महीने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरता है, हर महीने ले आता है, हर महीने वो केवल यही डिसाइड कर लेता है कि हमको 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम जमा कराना है। 1 लाख रुपया, वो चाहे एक व्यक्ति का 1 लाख रुपया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स में 1.5 लाख की छूट मिलती है सेक्शन 80C में, तो 1 लाख रुपए का प्रीमियम वो LIC में डाल देते हैं। अगर ऐसा एक व्यक्ति मिल गया तो आपका काम बन गया। या अगर 50-50 हजार के 2 लोग हो गए तो भी आपका 1 लाख रुपया हो गया। 25-25 हजार प्रीमियम भरने वाले 4 लोग, 20-20 हजार के 5 लोग, ऐसे करके आपने जो है, मान लीजिए कोई एजेंट अगर 1 लाख रुपया हर महीने वो साल में जमा कराता है, पूरे हर महीने वो नियम बना लेता है कि हम पूरे साल भर जो है हर महीने 1 लाख प्रीमियम जमा कराएंगे, तो 12 सालों तक अगर वो इसी गति से काम करता है, इसी पैटर्न पे काम करता है, तो 12 साल बाद उसकी जो अर्निंग होगी हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आइए देखते हैं। पहले साल में वो जो है 1 लाख रुपया प्रीमियम भरता है और उसको 35% कमीशन मिलेगा, यानी कितना हुआ, 35,000 रुपया हर महीने के हिसाब से उसको कमीशन मिल रहा है। हर महीने वो 1 लाख रुपया जमा कर रहा है, हर महीने 35,000 रुपया उसको कमीशन मिल रहा है, यानी पूरे साल भर में कितना कमाएगा, 35,000 से अगर हम 12 से क्योंकि 12 महीने हुए तो 35,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो कितना हो गया, 4,20,000। यानी एक सिंपली वो जमा करता गया 1 लाख रुपया हर महीने, तो 12 महीने बीतते बीतते साल भर में वो कमा लेगा कितना, LIC से 4,20,000 रुपया। अब अगली साल नया वो कर रहा है, तो नए पे जो है, जो 1 लाख वो जमा कर रहा है उस पे 35% मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 35%। और जो उसने पिछले साल किया था उस पे 7.5% का रिन्यूअल मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 35,000 का 35,000 गुणे 12 यानी 4,20,000 ये हो गया। और 7,500 को आप 1 लाख का 7.5%, 7,500 12 महीने में ये कितना हो जाएगा, 90,000, यानी 5,10,000 रुपए की अर्निंग इसकी अब हो गई सेकेंड ईयर में। यानी 4 लाख भी 1 साल में बिना कोई ग्रोथ दिए इस आदमी की इनकम बढ़ गई 90,000 रुपया। 90,000 रुपये ग्रोथ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस आदमी की अर्निंग में ग्रोथ हो रही है।
अब तीसरा साल अभी शुरू हो रहा है, तो तीसरे साल की शुरुआत में कितना होगा, नया जो करेगा उसका 35%, रिन्यूअल का 7.5%, और फिर अगले रिन्यूअल का जो पहले साल किया था उसका जो है 7.5%, यानी 90,000 वो 90,000 वो 4,20,000, यानी कितनी इनकम हो गई, 6 लाख रुपया। यानी जो पहले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो कितना 1,80,000 रुपया उसकी इनकम बढ़ चुकी है बिना ग्रोथ दिए। इसी तरह से तीसरे साल में अब रिन्यूअल कमीशन, क्योंकि जो है फर्स्ट ईयर पहला हो गया, उसके बाद पहले साल का हो गया, फिर दूसरे साल का हो गया, अब जो है फोर्थ ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं। फोर्थ उसमें जो है 5% का कमीशन है, तो 5% के हिसाब से जो है वो मिलने लगेगा, तो 6,60,000 हो जाएगा। अब ये इसी क्रम में चौथे साल में, 5वें साल में, 6वें साल में, 7वें साल में, 8वें साल में, 8 साल बीतते बीतते उस आदमी की इनकम हो जाएगी 9,60,000 रुपया। 9 साल बीतते बीतते 10,20,000 हो जाएगी। 10 साल, 11 साल और 12 साल बीतते बीतते उस आदमी की अर्निंग हो जाएगी 12 लाख रुपया साल का। यानी 12 लाख रुपया वो साल का, इसका मतलब है कि हर महीने 1 लाख रुपया वो उसकी अर्निंग हो गई। हर महीने वो LIC से 1 लाख रुपया उसको मिलने लगा है। अब अगर आज की 12 साल बीतने पे वो काम भी बंद कर दे तो हर साल उसको 4,20,000 रुपये ही मिल रहा है फर्स्ट ईयर कमीशन का। 4,20,000 रुपया घटा दीजिए, यानी जो है 8 लाख रुपया कम से कम वो काम छोड़ दे, तो अगले 20 साल तक उसको 8 लाख रुपया लगभग उसको पूरे जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक मिलता रहेगा बिना इसीलिए LIC के काम में एक बार काम कीजिए, पूरे जीवन भर रॉयल्टी की तरह पैसा मिलता है, और इसी नाते पैसा ग्रो करता है। ग्रो किस तरह से करता है, एक उदाहरण से मैंने आपको दिखाया। बिना किसी ग्रोथ के 12 सालों तक एक काम करता रहा, वो केवल एक काम उसने पकड़ लिया कि हमको 1 लाख रुपया महीने का जमा कराना है, बस यही सीधा सा। 1 लाख से उसने 1,10,000 रुपया भी नहीं जमा किया, उसने केवल 1 लाख जमा किया। लेकिन जो 4,20,000 से कमीशन शुरू हुआ था, वो कमीशन बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 12 लाख हो गया। यानी 1 लाख रुपए महीने का कमीशन हो गया। टोटल जो 20 सालों में उसने अर्निंग किया वो LIC से किया 1,08,30,000 रुपया LIC से उस व्यक्ति ने कमाया। तो ये है LIC की पावर। कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार है, जो व्यवसाय की बेरोजगार नहीं भी है, कोई नौकरी करता है, कोई भी व्यक्ति ये काम कर सकता है, कोई भी महिला ये काम कर सकती है। जो अब जिस आदमी को लगता है कि हमको अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहिए, हमको जो है जो बढ़ती हुई जिम्मेदारियां हैं उसका बोझ उठाने के लिए हमको कुछ और अर्निंग करनी चाहिए, कुछ और मेहनत करनी चाहिए, ये काम उसके लिए है। जो आदमी कुछ करना चाहता है, जीवन में कुछ पाना चाहता है, ये काम उसके लिए है। हाँ, ये है कि अगर आपने ये ठान लिया कि हमको जो है इतना कमाना है, तो कोई भी लक्ष्य इसमें असंभव नहीं है। अब मैं आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में MDRTs होते हैं, COT होते हैं, TOT होते हैं। पहले वाली स्लाइड में मैंने दिखाया था कि भरत पारिक 7 करोड़ रुपया अर्निंग करते हैं, किशोरी लाल शर्मा की अर्निंग 5 करोड़ है। आखिर उनकी कैसे अर्निंग बढ़ जाती है? लोगों को ये टेंशन रहता है कि कहाँ से बिजनेस मिलेगा, कहाँ इतना बिजनेस होता है। बिजनेस के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं, बिजनेस अपने आप मिलता है, और केवल आपको आदमी तलाशने हैं, आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तलाशना है, बढ़ाना है। कि आपको केवल आप नियम बना लीजिए कि 5 लोगों से हम डेली बात करेंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी बीमा कराता है नहीं कराता, भूल जाइए। आपको ये इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि वो आदमी बीमा कराएगा नहीं कराना है। आपको केवल एक चीज सोचनी है कि आपको केवल 5 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन दे देना है, अपना प्लान समझा देना है, उसकी जो जरूरत है उसको इंगित कर देना है उसकी तरफ कि भाई साहब आपके सामने ये समस्या आने वाली है, आपकी बच्ची अभी छोटी, इस बच्ची की शादी होगी, उसमें खर्चे होंगे, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? अगर नहीं किया है तो हमारे पास एक विकल्प है, ये देखिए। अगर आपने 5 ऐसे लोगों को डेली छांट लिया कि हम 5 लोगों को ऐसा प्रेजेंटेशन देंगे, तो निश्चित मानिए एक आदमी का आप निश्चित रूप से कर लेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर जो ये
औसत है वो 3 लोगों का है। 3 अपरिचित लोगों के पास कोई भी जो एजेंट जाता है, ये अखिल भारतीय स्तर का एवरेज है। कोई भी अपरिचित एजेंट, कोई भी अपरिचित व्यक्ति नॉक करके कोल्ड कन्वेंसिंग पे जाके दरवाजा खटखटा के अगर 3 लोगों को प्लान समझाता है तो 3 में से एक व्यक्ति का जो है बीमा जरूर हो जाता है, क्योंकि हर किसी आदमी को सेविंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। कौन ऐसा अभागा आदमी होगा जो सेविंग करना नहीं चाहता और अपने परिवार के लिए सुरक्षा नहीं चाहता? हर कोई व्यक्ति चाहता है, बस केवल उसको ये देखना है कि वो किससे पॉलिसी कराता है, किसकी अप्रोच है, कौन अच्छे से अपनी सर्विस दे पाता है, कौन आदमी जो है आसानी से उपलब्ध हो पाता, आप किस तरह से अपने को प्रेजेंट कर पाते हैं। अपने को पॉलिसी नहीं बिकती है, यहाँ पे एजेंट बिकता है, ये ध्यान में रखना होगा। हम बिकते हैं, हमारा व्यक्तित्व बिकता है। तो ये हमको अपने को बेचना है तो हमको ये अपने को उस लेवल पे उठाना पड़ेगा। ये अखिल भारतीय स्तर का जो एवरेज मैंने आपको बताया, वो 3 लोगों को प्लान समझाने पे, केवल 3 लोगों को आप प्लान समझा दीजिए, एक पॉलिसी हो जाती है। अगर आप जो है 1 लाख रुपया महीने का प्लान समझाए हैं, 1 लाख रुपया महीने का एक या सालाना समझाए हैं, तो ऐसे 3 लोगों को समझाए हैं, तो इतना 1 लाख रुपए महीने का या सालाना का प्लान हो जाएगा। ये अखिल भारतीय स्तर का एवरेज है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ करोड़ का प्रीमियम भरते हैं, वो भी किसी न किसी एजेंट के माध्यम से ही कोई एजेंट वहां पहुंच के उनको समझाता करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको ये बताता हूं, केवल और केवल 5 लोगों से, यानी अगर हम ये मान लें कि हम एक LIC में एजेंट की नौकरी करते हैं और 10 से 5 तक का हमारा वर्किंग आवर है, अगर हम इतना भी मान लें कि चलो हमको इतना काम करना है, 10 से 5 की वर्किंग करेंगे, 10 से 5 की वर्किंग में हम कितने लोगों से मिल सकते हैं? क्या 3 लोगों से मिल सकते हैं या 5 लोगों से मिल सकते हैं? 4-5 लोगों से तो हम बिल्कुल भी मिल सकते हैं। 5 लोगों को हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी 7 घंटे में। अगर हमने 5 लोगों को प्लान समझा दिया तो निश्चित मानिए एक प्लान होगा। अब हम अगर ये केवल एक एग्जांपल ले लें कि हम प्रत्येक महीने अगर कोई आदमी जिसकी क्षमता 2000 रुपया महीने की सेविंग करने की हो, ऐसे केवल 5 लोगों को प्लान समझा दें जाके, तो यानी रोज एक प्लान होने की संभावना हो जाएगी, है ना? क्योंकि अगर हम 5 लोगों को समझा रहे हैं, 5 में से एक आदमी का औसत निश्चित रूप से आएगा। अगर हम 2000 रुपये महीने की सेविंग वाला प्लान समझा रहे हैं कि आप जो है 2000 रुपये अपनी इनकम से बचा लीजिए, ऐसे 5 लोगों को हमने समझाया, तो रोज एक जो है 2000 रुपये महीने की सेविंग वाला प्लान हमारा तैयार हो जाएगा। 2000 की सेविंग का मतलब ये होता है, महीने की सेविंग का मतलब होता है 24,000 रुपया सालाना। अगर 24,000 रुपया पे हम उसका कमीशन कैलकुलेट करें, यानी हर दिन ये वाली पॉलिसी हो रही है, इसका मतलब कि 24,000 का 35% इस एक पॉलिसी के माध्यम से आ रहा है, यानी 8400 रुपया पर डे की अर्निंग है। केवल 5 लोगों से आपको मिलना है, और ये 5 लोगों से मिलने का क्रम आपका और भी कम हो सकता है अगर आप ये 2000 की जगह अपने में इतना गुणवत्ता डेवलप कर लें कि आप ऐसे लोगों से मिलें जिनको 2000 की जगह 4000 का प्लान समझा दें। अगर 2 दिन में भी आपका कन्वर्जन रेशियो इस तरह से हुआ तो एवरेज यही आएगा, क्योंकि एवरेज के सिद्धांत में हम चल रहे हैं। 24,000 का 35% यानी 8400 रुपये जो है रोज की अर्निंग हो गई। लेकिन ये होगा कैसे? 35%, क्योंकि कमीशन का रेट है, इस नाते जो है ये होगा। अब एनुअल इसकी इनकम कितनी होगी? 8400 को अगर हम 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30,66,000 रुपए की सालाना अर्निंग हो जाएगी। सीधा सा कैलकुलेशन है कि रोज हम 2000 रुपए महीने की बचत करने वाले 5 लोगों से मिल रहे हैं, उसमें से एक आदमी का प्लान हो जा रहा है, उस एक आदमी से हमको 8400 रुपया मिलने वाला है, और ऐसे 365 दिन अगर चलता रहा तो 365 गुणे 8400 यानी 30,66,000 रुपया हमको मिलेगा। लेकिन ये तो हमने एक एक्सट्रीम ले लिया है कि मैक्सिमम ले लिया है कि अगर हम 365 के 365 दिन ऐसा कर पाए तो। लेकिन अगर हम मान लीजिए एक दिन हम छुट्टी का भी रख लें
क्योंकि सप्ताह में 52 दिन होते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम एक दिन रख लेते हैं, सैटरडे काम नहीं करेंगे, परिवार के लिए रखेंगे, या संडे नहीं रखेंगे, या मंगलवार नहीं रखेंगे, कोई भी एक दिन हमने रख लिया कि हम मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो हमने एक ऐसा दिन रख लिया, इस दिन हम छुट्टी मनाएंगे। तो सप्ताह में 52 साल में 52 सप्ताह होते हैं, इसका मतलब हम 52 दिन काम नहीं करेंगे। तो कितनी इनकम होगी? तब भी जो है अगर 8400 को पर डे की इनकम से 52 दिन हम चूंकि काम नहीं कर रहे हैं, तो टोटल हमारी जो अर्निंग कम होगी वो 4,36,000 रुपया होगी। यानी 30 लाख में से 4,36,000 घटा दीजिए तो तब भी हमारी जो है 26,29,000 रुपया ये जो है साल की अर्निंग हो जाएगी। साल की, पूरे साल की जो अर्निंग है वो हम एक दिन छुट्टी हमने ले लिया, अपने हिसाब से हमने काम किया, अपने हिसाब के लोगों से मिले, उतना ही प्लान समझाए, तो भी हमारी इनकम जो है 26,29,000 हो रही है। अब ये हमारा एवरेज बढ़ भी सकता है क्योंकि हमने केवल 2,000 का बताया था, लेकिन 4,000 भी बचत करने वाले, 5,000 बचत करने वाले, 10,000 रुपये महीने की बचत करने वाले बहुत लोग हैं। 1,20,000, 50,000, 60,000 इस तरह की सेविंग करने, क्योंकि 1.5 लाख तो 80cc की लिमिट है। तो अगर कोई आदमी 1.5 लाख उसको बचाना ही है तो लाख रुपए और LIC में प्रीमियम जमा करने में उसको कोई गुरेज नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो लाख लाख करोड़ रुपया प्रीमियम भरते हैं, बस आपकी अप्रोच होनी चाहिए। मैंने केवल न्यूनतम लेके चला है कि चलो 2,000 रुपया तो हर कोई, यहाँ तक कि गुमटी रखने वाला भी व्यक्ति, घरों में काम करने वाले लोग भी 2,000 रुपये महीने की सेविंग कर लेते हैं। मैं वो सेविंग लेके चल रहा हूँ कि जो एक सामान्य व्यक्ति, जो बिल्कुल जिसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, लोगों के बीच में बहुत अच्छी घुसपैठ उस व्यक्ति की नहीं है, सामान्य लोगों के बीच में उठना बैठना है, वो व्यक्ति भी लाखों रुपया कैसे कमाए। क्योंकि मेरा तो मोटिव ये है कि हर एक व्यक्ति को लाखों रुपया कैसे कमाऊं, ये मेरा पर्पज है। अब अगर यही व्यक्ति, अब देखिए कि LIC की पावर देखिए कि एक तो मैंने केवल एक कैलकुलेशन दिखाया कि साल में कितना वो कर सकता है। अगर यही व्यक्ति लगातार 20 वर्षों तक इसी तरह से काम करता रहे, 20 साल तक अगर वो लगातार काम करेगा, तो 20 साल बाद उसकी हर साल जो अर्निंग होगी वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी आपको मैं दिखाता हूँ। 24,000 रुपया वो रोज का जमा कर रहा है, 24,000 का जो है रोज जमा करने पे और 52 दिन की वो हमने प्रीमियम घटा दिया तो आएगा 75,12,000। यानी साल में वो आदमी 75 लाख रुपया प्रीमियम जमा करवा रहा है। 75 लाख राउंड फिगर में 75 लाख पे हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं, तो 75 लाख रुपया प्रीमियम जमा कराने पे पहली साल उसको जो फर्स्ट ईयर कमीशन मिलेगा इसका 35%, वो 35% कितना होगा? वो 35% होगा 26,25,000 रुपया। स्टार्ट में पहले साल में जो है उसको 26,25,000 रुपया उसको कमीशन मिलेगा फर्स्ट ईयर, 35%। अब अगली साल उसको जो है 7.5% कमीशन मिल जाएगा। पहली साल जो उस नया करेगा वो 75 लाख, उस पे उसको मिल गया 35% और उसको फिर जो है 7.5% ये मिल जाएगा। तो इससे उसकी अर्निंग हो जाएगी 5,62,500 और फिर टोटल जो कमीशन उसका अब हो जाएगा दोनों मिला के 31,87,500 रुपया। 31,87,500। अब जब वो तीसरे साल में प्रवेश करेगा तो तीसरा साल बीतते बीतते फिर वो इसी क्रम में 26,25,000 35% वाला जो नया करेगा उस पर कमीशन पाएगा। 5,62,000 पहले साल, इसके ठीक पहले वाले में रिन्यूअल पाएगा, उसके पहले वाले में 5,62,000 का पाएगा कमीशन। तो अब जो उसकी अर्निंग हो गई सालाना वो हो गई कितना? 37,50,000 रुपया। इसी तरह से एक साल और बीतते बीतते उसकी अर्निंग जो है कितना हो जाएगी, क्योंकि अब जो है उसको 5% वाले स्लैब में चला गया। जो तीसरा साल उसका चौथा, फर्स्ट ईयर में 35%, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 7.5
5%, इसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में 5% का कमीशन मिलता है। तो अब जो 5% का कमीशन मिलने लगा वो 3,75,000 रुपया साल का हो गया। 75 लाख का 5% 3,75,000 हुआ। वो अभी एक ही बार, चूंकि अभी पहली बार मिल रहा है, तो अब हो गया कितना, 41,25,000। 4 साल बीतते बीतते उसका कमीशन हो जाएगा 45 लाख। 5 साल बीतते बीतते 48,75,000। 6 साल पे 52 लाख, 7 साल पे 56 लाख, 8 साल पे 60 लाख, 9 साल पे 63 लाख, 10 साल पे 67 लाख, 11 साल पे 71 लाख और 12 साल पे 75 लाख, 13 साल पे 78 लाख, 14 साल पे 82 लाख, 15 साल पे 86 लाख, 16 पे 90, 17 पे 93, 18 पे 97, 19 पे 1 करोड़ क्रॉस कर गया और 20 बीतते बीतते 1 करोड़ 5 लाख रुपया उसकी हर साल की इनकम हो जाएगी। अब चूंकि हमने एक बेसिक स्लैब लिया था और एवरेज ये रखा था कि 5 पे 1 का, लेकिन जो भरत पारिक जैसे लोग हैं उनका एवरेज 2,000 रुपया नहीं होता। वो बहुत अच्छे सेगमेंट में काम करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है। नंबर 1 एजेंट है इंडिया के, तो उस हिसाब से उनका कैलकुलेशन 7 करोड़ क्रॉस कर जाता है। हमने केवल एक ऐसा आपको बताया है कि एक बिल्कुल सामान्य परिवार का व्यक्ति जिसकी कोई सामाजिक दायरा बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार में उठना बैठना, बल्कि मध्यम में भी लोअर मध्यम में उठना बैठना है, जो 2,000 रुपए की महीने की बचत करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में उठना बैठना है। अगर वो आदमी डिटरमाइंड है कि मुझको करोड़पति बनना है, मुझको पैसा कमाना है, LIC से सारी सुविधाएं लेनी है, तो उसको 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कमाना है साल का, ऐसा कुछ सोचता है वो व्यक्ति, तो उसको जो है सिंपल काम करना है। केवल 5 लोगों से उसको डेली मिलना है। उन 5 लोगों को 2-2 हज़ार रुपये महीने की सेविंग की पॉलिसी समझा देना है। पॉलिसी अपने आप होती है, क्योंकि जितनी ज़रूरत हमको है पैसा कमाने की, उससे ज़्यादा ज़रूरत उस व्यक्ति को है बचत करने की और अपने परिवार को सुरक्षा देने की। इस नाते जो भी आदमी डिटरमाइंड होकर लगा रहता है वो बहुत सारा करोड़ों रुपया LIC से कमाता है। तो स्काई इज द लिमिट। मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि LIC में स्काई इज द लिमिट। टोटल 20 साल आदमी ने काम किया। 20 साल में अगर इसी पैटर्न पे काम किया तो 8 करोड़ 38 लाख 12,500 रुपया वो 20 सालों में कमा रहा है। कौन हिंदुस्तान में ऐसी नौकरी है जो इसको पा सकती है? कौन ऐसा व्यवसाय है जहां पे बिना पूंजी लगाए इतना आप अर्निंग कर सकते हैं? कौन दुनिया का ऐसा जो है काम है जो आप करेंगे जब मन में आए, जितने देर मन में आए काम करिए, जितने देर मन आए काम मत करिए। और इसके अलावा ये तो मैंने केवल कमीशन का बताया। अगर आप इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो बहुत सारे क्लब मेंबर्स होते, क्लब मेंबर्स पे अगले उसमें टॉपिक पे चर्चा करूंगा। बहुत सारे क्लब मेंबर्स में आपको एंट्री मिल जाती है तो उसमें और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कारपोरेट क्लब हो जाते हैं, TOT हो जाते हैं, जैसे भरत पारिक वगैरह उस तरह की स्थिति में पहुंच जाते हैं और CM क्लब मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं, ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी क्लास 1 नौकरी से भी कहीं ज़्यादा अगर आप MDRT बन जाते हैं, इतना करने पे आप बड़े आराम से MDRT बन जाएंगे। MDRT का मतलब $1 मिलियन राउंड टेबल। वर्ल्ड वाइज जो एजेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी को के हों, उसमें से जो है उनका एक कन्वेंशन होता है विदेश। मैंने बताया कि हर साल विदेश घूमने की सुविधा LIC देती। कैसे देती है? MDRT, आप सिंपली MDRT बन जाइए, आपको हर साल जो कन्वेंशन होगा विदेश में कहीं न किसी टॉप सिटी में होगा, LIC आपको भेजेगी वहां पे और आप जाइए उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करिए। आप चेयरमैन क्लब मेंबर बनते हैं कि इंडिया के किसी न किसी टॉप सिटी में जो है उसका कन्वेंशन होगा, हर साल आपको LIC प्लेन से भेजेगी, आप जाइए कन्वेंशन अटेंड कीजिए। LIC खर्चा बियर करेगी, आपको होटल देगी, रहने का खाने पीने का सब व्यवस्था LIC करेगी। तो ये बहुत बड़ी संस्था है, बहुत महान संस्था है। लोगों ने करोड़ों कमाए, एकदम जो फर्श से अर्श पे लोग उठे हैं। चाय बेचने वाला व्यक्ति जो 150 रुपया महीने की नौकरी करता था, ऐसा व्यक्ति
इसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था, पिछले पार्ट में 150 रुपया महीना की सैलरी पाने वाला व्यक्ति जो चाय की दुकान पे नौकरी करता था, ऐसा व्यक्ति किशोरी लाल शर्मा ग्वालियर में अभिकर्ता, और उन्होंने जो है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न करने का जो है काम किया है। 5 करोड़ रुपए साल की अर्निंग हो गई है। BMW से चलने वाले LIC के पहले एजेंट है ग्वालियर जैसे शहर में। और बिल्कुल ही भरत पारिक को मैंने बताया आपको, भरत पारिक बिल्कुल ही गरीब परिवार का, एकदम सामान्य से परिवार का 18 साल का बच्चा पैर में हवाई चप्पल पहन के LIC की ब्रांच में जाता है और उसके सपने बड़े थे और आज वो इंडिया का नंबर 1 एजेंट है। हाउ मच टाइम शुड वन डिवोट फॉर दिस बिजनेस? कितना समय चाहिए? अगर ये कहा जाए दिस इज ए पैरेलल प्रोफेशन, ये एक पैरेलल प्रोफेशन है, कोई जरूरत नहीं, जितना आप चाहिए, यू नीड नॉट डिवोट सेपरेट टाइम फॉर इट, कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। अगर आप काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, जॉब करते करते जो भी आपको समय मिलता है उसमें आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। फुल टाइम काम करना चाहें तो इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है। आप गृहिणी हैं, आप महिला हैं, आपको लगता है कि हम अपने घरेलू काम के बाद से जो भी हमको समय मिलता है उसमें हम समय निकाल के कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप काम करिए, आप निकलिए। पैसे की कमी LIC नहीं होने देगी, आपको ढेर सारी सुविधाएं देगी। इसके अलावा जितनी क्लास 1 फैसिलिटीज होती है, मेडिक्लेम की, हेल्थ इंश्योरेंस की, सब आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप एक नॉर्म्स न्यूनतम अचीव कर लेंगे। तो ये था दोस्तों मेरा प्रेजेंटेशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये आपकी भविष्य की दिशा को तय करने वाला साबित हो सकता है। मेरी राय मानिए, आप LIC के प्रोफेशन को दिल से सैल्यूट करिए और दिल से जुड़िए। और अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करिए, मैं आपको राह दिखाता हूँ, मैं आपको इस बिजनेस से जोड़ता हूँ। और चलिए, आपका मैं स्वागत करता हूँ। LIC में आप MDRT एजेंट बनिए, LIC में आप TOT एजेंट बन के काम करिए, LIC में आप COT एजेंट बन के काम करिए, LIC में आप क्लब मेंबर एजेंट बन के काम कीजिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।